करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कद्दू शरीफ के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होता है। तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है ताकि आपका भी ये जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। कुकर को हमने रख लिया लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चढ़ाएंगे और इसको पका लेंगे, भून लेंगे। और इसके साथ ही साथ हमने एक मुट्ठी भर लहसुन भी शामिल कर दिया छील कर। और इसका हमने पेस्ट तैयार नहीं किया क्योंकि आजकल इस मौसम में ना ताज़ा लहसुन आता है जो कि पकाने में ही घुल जाता है। तो साथ में 1 चम्मच हम शामिल कर लेंगे अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून शामिल किया क्योंकि गोश्त वाली सब्ज़ी है तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा लहसुन अदरक मैं शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना जो है 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक ये तो डलेगा। तो हमने मीडियम सा ब्राउन कर लिया है प्याज और अदरक लहसुन को। उसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। और साथ में शामिल कर देंगे हम इसके अंदर जो है काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये 3 चीज़ें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। और ये हमारे जो मसाले हैं ये तैयार है माशाल्लाह से। अच्छी सी बुनाई करेंगे इन मसालों के साथ। अपने लहसुन प्याज की हल्का सा पानी का छींटा लगा लेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसके बाद हम ना गोश्त जो है बीफ ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, हड्डी वाला बीफ है जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सा बनकर तैयार होगा। हड्डी वाले गोश्त का जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो कोशिश किया करें कुछ हड्डी जो है गोश्त के अंदर शामिल कर लिया करें बनाते हुए। तो गोश्त की हम अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि बीफ की बुनाई पहले कौन करता है। तो बीफ की बुनाई पहले करने का ये मकसद है कि हमारा बीफ जो है वो बाद में बुनाई करते हुए बाज़ात टूट जाता है ज़्यादा गलाने की वजह से। तो हम पहले इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे, उसके बाद स्टीम देंगे। स्टीम हमने इसको देनी है 20 मिनट के लिए। बीफ है बहुत ही ज़बरदस्त, 20 मिनट के लिए तैयार करेंगे, स्टीम देंगे। 2 कप पानी डालकर, तो 2 कप मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया है। 1 किलो जो बीफ है इसके लिए काफ़ी होगा क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अगर खुले बर्तन में बनाएंगे तो इससे डबल पानी जो है इसको गलाने के लिए जाएगा। तो मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया है। अगर आप चिकन बना रहे हो तो उसके अंदर आपने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, वो बुनाई में ही गल जाता है। तो साथ ही साथ टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने 3 से 4 अदद जो टमाटर हैं वो ले लिए, अंदर से 2 पीस कर लिए और इनको भी कुकर के अंदर शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 20 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। तो जब तक हम प्रेशर कुकर को बंद करके स्टीम दे रहे हैं तब तक अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। तो ये 1 किलो मैंने ले लिए थे कद्दू। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो हमने ज़्यादा ही रख लिया, ठीक है ना। तो इसको छील लेंगे। देखिए इसका छिलका जो है हमेशा रगड़ कर पतला सा उतारें, बहुत ज़्यादा मत उतारा करें। ये बहुत ही अफादियत वाला और बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है। तो जो बच्चे इस तरह से नहीं कद्दू शरीफ खाते, गोश्त के अंदर बने ना, तो वो भी रोटी के बगैर ही खाना पसंद कर लेते हैं। इतना अच्छा सा ये बनता है, बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो अपने घर की दावतों पर भी आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं और इस सुन्नत नबवी भी है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो हमने अच्छे से धो लिया और कढ़ाई के अंदर शामिल कर लिया अपना कद्दू शरीफ को। जब तक गोश्त गाढ़ा है साथ ही साथ हम दूसरे चूल्हे पर इसको भी गला लेंगे। तो साथ में हमने शामिल किया 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे कुकिंग ऑयल और हाफ़ कप पानी शामिल करेंगे और थोड़ा सा ऑयल जो है 3 से 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम कढ़ाई के अंदर गलने के लिए रख लेंगे। ताकि ऑयल हमने इसलिए शामिल किया ताकि नीचे से वो लगना शुरू ना हो जाए। बाज़ात हांडी जो होती है नीचे से लग जाती है और बहुत ही बदजायका सी बनती है, और अगर ऑयल शामिल कर लेना तो हांडी हमारी नीचे से जलेगी नहीं। तो जब तक हमने इतना काम किया तो हमारा जो गोश्त है वो स्टीम हो चुका था। अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे। मज़ेदार
मज़ेदार सा गोश्त जो है हमारा गल चुका है माशाल्लाह से, और टमाटर जो है वो भी अंदर ही पेस्ट हो जाएंगे। छिलके मैंने उतार लिए हैं और उसके बाद बुनाई की है। 3 से 4 मिनट लगे हैं बुनाई होने में, और माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है सब्ज़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो जब तक हमने गोश्त की बुनाई की 5 से 7 मिनट लगे हैं, और हमारे जो सब्ज़ी है ना ये भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं गल चुकी है। इसके अंदर हल्का सा पानी अभी मौजूद है, तो हम 2-3 मिनट के लिए इसको गलाएंगे और हल्का सा जो ये सब्ज़ी है ना इसको हल्का सा हम पीस लेंगे, नरम कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से कर सकते हैं आप जो लकड़ी का चम्मच होता है डोई वगैरह उससे कर सकते हैं। मेरे पास ये आलू मैश करने वाला मैशर था तो मैंने इसके साथ कर लिया। तो ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे, लेकिन हल्का सा इसको कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल गोश्त के अंदर मसाला सा बन जाएगा और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ के साथ खाएंगे। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जो हमारा गोश्त तैयार हो चुका था हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। साथ ही साथ बहुत अच्छे से माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर में गोश्त तैयार हुआ है और सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, और ये लो फ्लेम के ऊपर हम सारा काम करेंगे क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले ही कुक कर लिया हुआ है, तो अब इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बुनाई मुकम्मल हो गई। अब हम हरी मिर्च और धनिया लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे अपनी कढ़ाई के ऊपर, और फिर हम इसको दम लगाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। दम वाली फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगा कर रखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा कुटा हुआ जो गरम मसाला है वो भी डाल सकते हैं, हमने भी शामिल किया है हस्ब ज़रूरत। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो गई है। हमने डिश आउट भी कर लिया है, तो आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। हम एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।